हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लाइफ की जो भी गाड़ी है अभी अब धीरे धीरे पटरी पे आने लगी है, क्योंकि काफ़ी दिनों से शादी वगैरह थी घर में, वहाँ पे जाना पड़ा था। और उसके बाद में थोड़ा सा मौसम वगैरह चेंज हुआ था, कपड़े वगैरह सब अंदर रखे, गर्मी वाले थे वो बाहर निकाले। तो इसी में लगभग मेरा 20 से 25 दिन चला गया था। लेकिन ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद मैंने बनाई है, क्योंकि बीच के जितने भी दिन थे उन दिनों में मैंने अपना स्टडी पे ही फोकस किया था, क्योंकि मुझे सिलेबस कंप्लीट करना था अपना। क्योंकि जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो हम रिवीजन नहीं कर पाएंगे, और रिवीजन के साथ ही हमारा मॉक टेस्ट चालू होंगे। तो इसलिए मैंने सिलेबस में ज़्यादा ध्यान दिया, जिसमें से मैंने 3 या 4 सब्जेक्ट के सिलेबस मेरे कंप्लीट हो चुके हैं फाइनली, सुबह से लेकर रात तक करते करते। क्योंकि जब सिलेबस कंप्लीट करना होता है तो लिखना बहुत ज़्यादा पड़ता है, बहुत ज़्यादा। तो हाथ भी इतना ज़्यादा दर्द होने लगे थे, क्योंकि कितने सालों बाद जाके मैंने इतना ज़्यादा लिखा और इतनी स्पीड में लिखा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम मेरी हेल्थ की भी आ गई थी, कि जिस सीधा हाथ से लिखती हूँ मैं तो वहाँ पे कंधे भी मेरे बहुत ज़्यादा पेन करने लग जाते थे। लेकिन अब कंप्लीट करना है तो लिखना तो पड़ेगा ही। अब ज़्यादातर होता क्या है कि जब मैं पढ़ने के लिए, लिखने के लिए और या फिर अपना कोर्स कंप्लीट करने के लिए सोचती हूँ, तो मुझे ध्यान ही नहीं रहता है कि मुझे वीडियो वगैरह भी शूट करनी है। इसलिए कई बार स्किप हो जाता है। लेकिन अब ये भी एक तरीके का काम ही है, जिससे मुझे खुद मोटिवेशन मिलता है कि मैं इतनी सारी चीज़ों को मैनेज करके चल पा रही हूँ। तो इसलिए फिर मैंने इसको दोबारा से स्टार्ट करना शुरू किया है, वीडियो को शूट करना। और अब मैं जो भी अपनी डेली रूटीन है उसके साथ में कितना मेरा सिलेबस कंप्लीट होता जा रहा है और कितने मैं मॉक लगाए जा रही हूँ, वो भी आपके साथ में धीरे धीरे शेयर करते जाऊँगी। क्योंकि जब हम कई सारी चीज़ें एक साथ उठाते हैं ना, तो एक तरीके का हमारा शेड्यूल सा बन जाता है कि हमें ये भी करना है, वो भी करना है, सब कुछ मैनेज करना है। तो एक चीज़ को मैनेज करने के लिए हमें दूसरी चीज़ भी उससे अटैच जो होती है वो भी कंप्लीट करनी होती है। तो इसलिए अब जब मैं स्टडी करूँगी तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मुझे वीडियो भी शूट करनी है, और वीडियो शूट करूँगी उसके लिए मुझे वो मेथड अपना तैयार करके रखना ही पड़ेगा। क्योंकि एक बर्डन होएगा कि हर रोज़ आपको सेम चीज़ तो दिखा नहीं सकती कि मैंने क्या स्टडी करी थी। तो जो भी चीज़ नई नई करती जाऊँगी वो उस मेथड में इंक्लूड करती जाऊँगी और उसको जोड़ती जाऊँगी, और फिर आपके साथ में शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जो मेरा स्टडी टेबल था, क्योंकि मैं सिलेबस कंप्लीट करने में लगी हुई थी, तो बस मेरे को ये था कि जितना जल्दी हो मेरा सिलेबस कंप्लीट हो। तो टेबल थोड़ा सा अस्त व्यस्त सा हो रखा है, अब मुझे इसे सेट डाउन करना है। क्योंकि जितनी भी किताबें मैं निकालती जा रही थी वो सामने ही रखती जा रही थी। ऐसा हो मोस्टली लोगों के साथ होता ही है कि जब कोई चीज़ को कंप्लीट करते हैं आप कोई टारगेट बना के, तो बाकी की चीज़ें आप अपने दिमाग से थोड़ा साइड कर देते हैं और उसी चीज़ पे फोकस करते आते हैं। तो मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। मैंने बाकी सब चीज़ें मैंने कहा बाद में समेटूंगी, ये जो भी चीज़ें फैलती जा रही है, पहले एक बार जो मैंने टारगेट बनाए अपने जितने भी सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के, उनके बारे में सोचा और उनको कंप्लीट भी किया। तो फ़िलहाल मेरे हिस्ट्री के जो सब्जेक्ट है, तीनों बुक हिस्ट्री की कंप्लीट हो चुकी है अच्छी तरीके से। और अब मैं कई तरीके से मॉक भी लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास PYQ वाली बुक भी पड़ी हुई है, और साथ में मैं ऑनलाइन PYQ भी लगा रही हूँ, ताकि इससे मेरा एनालाइज होता रहे कि मुझे कितना याद है। और अगर कुछ छूट भी जाता है तो वो PYQ से मेरा कंप्लीट हो जाता है। अब चैतन्य भी बड़ा हो गया तो बड़ी क्लास में जाने लगा है। लेकिन सबको ये लगता है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा सा कम परेशान करते हैं, अपने लिए हम ज़्यादा समय निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो और चीज़ों के लिए वो जिद करते हैं, और चीज़ों के लिए वो माँ बाप को मतलब अपने साथ इंक्लूड रखना चाहते हैं हमेशा। तो मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ इसको समझाते समझाते, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, आप उसे मतलब डरा दो, धमका दो तो वो थोड़ा शांत हो जाता है। लेकिन जब बड़े बच्चे हो जाते हैं तो आप उन्हें डरा धमका भी नहीं सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि वो रोने लग जाएंगे, या फिर अपनी नई चीज़ थोड़ी देर के लिए रोएंगे और फिर वापस वही चीज़ रिपीट करने लग जाएंगे। तो इनको हैंडल करना भी बहुत मुश्किल है। कई बार तो मुझे लगता है कि बाहर की जॉब शायद आसान है, लेकिन एक मदर के लिए छोटे बच्चों को पालना बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा मुश्किल है। ये तो मैं अकेली ये चीज़ करती हूँ तो मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है ये। तो साथ में जैसे मैं टेबल वगैरह की अपनी क्लीनिंग कर रही थी, बुक्स वगैरह हटा रही थी, तो ये चैतन्य की भी कुछ बुक थी, वो भी मेरे साथ पढ़ता है कई बार, तो वहीं पे रख देता है टेबल पे। तो मैं चैतन्य को दे दिया था कि इसको खुद ही समेटो, खुद ही रखना सीखो। तो वो समेट क्या रहा था, मेरे लिए और ज़्यादा फैला रहा था, नाचते कूदते मस्ती करते हुए करा था।
तो अब जाके मेरी जो टेबल है बिल्कुल क्लीन अप हो चुकी है। ये म्यूजिक के ऊपर भी मेरी किताबें रखी हुई थी, लेकिन मैंने इसको कपड़े से ढक दिया क्योंकि फ़िलहाल मैं इन्हीं का कोर्स कंप्लीट कर रही हूँ, तो इनका तो मैं कुछ कर नहीं सकती। हाँ, बस मुझे टेबल अपना क्लीन चाहिए ताकि फटाफट जब भी मुझे कोई चीज़ लिखनी है या पढ़नी है, मैं वो टेबल खाली रखूँगी तो बैठने का भी मन करेगा और वो चीज़ मैं उसी टाइम पे खोल के याद कर लूँगी या फिर उसका मॉक दे दूँगी। और ये एक मैं बुक लाई थी काफ़ी टाइम पहले, जो सिलेबस के चक्कर में मैंने छोड़ दी थी, लेकिन ऐसी जो किताबें हैं वो मोटिवेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, अपनी आदतों को सुधारने के लिए बहुत अच्छी होती है, तो ये पढ़ते रहना चाहिए। ये मैं सबके लिए सजेस्ट करूँगी। तो फिलहाल ये बुक भी मैं साथ के साथ पढ़ रही हूँ। जब हल्का-फुल्का माइंड मेरा डिस्टर्ब होता है या फिर थक जाती हूँ ना, तो मैं ये किताबें खोल लेती हूँ, क्योंकि मन नहीं लगता है कि फ़ोन चला के रील्स देखो या टीवी देखो, मेरा मन ही नहीं लगता अब किसी चीज़ में। बस किताबें अच्छी लगती है, तो फ़िलहाल मैं इसका पूरा फ़ायदा उठा रही हूँ कि जो चीज़ अच्छी है वही पढ़ी जाए और उन्हीं के आस-पास रहा जाए, जिससे पॉज़िटिविटी मेरे मन में बनी